देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,60,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और यही वजह है देश के अलग अलग राज्यों में दिशा निर्देशों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। कहीं मिनी लॉकडाउन लग रहा है, कहीं वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो कहीं पूर्ण लॉकडाउन। और अब इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली शामिल हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज यानी कि 19 अप्रैल के रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। आपको ये बताते चले कि उन्होंने कहा कि कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए ये डिसीजन लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अब अस्पतालों की भारी कमी होने लगी है, ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों का इलाज कॉरिडोर पर हो, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का इलाज सड़कों पर हो और इसी वजह से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। आपको ये बताते चले कि जब जनता को संबोधित किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि वो भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में 25,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए वो दिल्ली की क्षमता से कहीं ज्यादा है और यही वजह है कि उन्होंने इस लॉकडाउन को लगाने का आदेश दिया है, ऐलान किया है। लेकिन दिल्ली ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां दिशा निर्देशों को कड़ा किया हो या फिर पाबंदियां अलग अलग तरह की लगाई गई हो। सबसे पहले महाराष्ट्र ने जब कोरोना की दूसरी लहर दिखी उस वक्त मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों ने भी अलग अलग पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब आपको ये बता दें कि पिछले ही हफ्ते अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था जो कि सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर सैटरडे संडे को कोई नहीं दिखाई दिया। लोगों ने इसका सख्ती से पालन भी किया, लेकिन कोरोना के केसेस इस लॉकडाउन को लगाने के बावजूद भी जिस तरीके से बढ़े हैं उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अब इस लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, वो भी जान लीजिए। मेरे हाथों में इस वक्त दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो है। आपको ये बताते चले कि इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो लोग भी एसेंशियल सर्विसेज को पहुंचाने वाले हैं यानी कि एसेंशियल सर्विसेज को मुहैया कराते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही आने जाने की परमिशन होगी, आज्ञा होगी। उसके अलावा किसी को भी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की परमिशन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शादी जो है वो लोगों की ज़रूरत है, इसलिए 50 लोगों के साथ लोग शादियां कर सकते हैं, उन्हें पास भी दिया जाएगा। दिल्ली सरकार उन्हें खास तौर पर पास देगी, लेकिन इसके अलावा कोचिंग हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, विश्वविद्यालय वो तमाम जगह बंद रहेंगी। इसके अलावा मॉल्स हो गए, जिम हो गए या फिर इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क जो हैं वो बंद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली मेट्रो है, चाहे परिवहन के जो अलग अलग मोड हैं वो 50% तक की क्षमता के साथ चलते रहेंगे, लेकिन इसमें वही लोग सफ़र करेंगे जो कि एसेंशियल सर्विसेज में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको ये बताते चलें कि परचून की दुकान है, डिलीवरी शॉप्स हैं या फिर सरकारी जो ऑफिसेज हैं जो खुल सकते हैं या फिर खुलने चाहिए सिर्फ वही खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी पूजा करने की जगह हैं या फिर इबादत करने की जगह हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को यहाँ जाने की परमिशन नहीं होगी। यानी कि पंडित जो है वो किसी मंदिर में पूजा कर सकता है, लेकिन लोग मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते। आपको ये बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी के साथ जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग हुई सुबह, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, हॉस्पिटल की स्थिति को बेहतर करने के लिए, ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर करने के लिए लॉकडाउन 26 अप्रैल तक लगाने का फैसला किया। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी पूरी तरीके से मदद कर रही है, हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ना इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि इन दिनों में जो 26 अप्रैल तक कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है उसके दौरान हम चाहते हैं कि कोरोना के केसेस कम आए, जिसके लिए अस्पताल जो है उसकी व्यवस्था बेहतर की जाए। आपको ये बताते चले कि उन्होंने ये माना है कि दिल्ली में जो हेल्थ सिस्टम है वो तनाव में आ गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य के लिए और छोटे से राज्य के लिए 25,000 केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है लॉकडाउन का। हम ये आपको बता चुके हैं कि परमिशन किन किन चीज़ों को होगी, किन किन को नहीं होगी। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो या फिर एसेंशियल सर्विसेज वाले हो या फिर किसी को ऑफिसेज जो गवर्नमेंट ऑफिसेज जाते हैं उनके लिए एक आईडी कार्ड जो है वही वैलिड होगी और उसी के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। शादियों को परमिशन होगी, उसके लिए वो पास ले सकते हैं, लेकिन 50 लोग ही अलाउड
होंगे। तो दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा हो चुकी है, इसके अलावा राजस्थान में भी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में और अलग अलग जो टाउन्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन लगाने की पेशकश जो है या फिर ऐलान जो है वो हो चुका है। आपको ये बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो राज्य उस पर फैसला करेंगे कि कौन कहाँ पर किस तरह की पाबंदियाँ लगाना चाहता है।